नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अधिकतर जगह बरसेंगे बादल। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। तेलंगाना और रायलसीमा में भी तेज हवाओं का है अनुमान। ओडिशा में मूंग और उड़द की कर लें बुआई। झारखंड में टमाटर और फूलगोभी की करें रोपाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सोमवार और मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी तेज बारिश संभव। कल रायलसीमा में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का अनुमान। तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जोरदार वर्षा के आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल और केरल में 2 दिन कहीं कहीं खूब होगी बरसात। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में 2 दिन तेज बारिश के आसार। 2 दिन विदर्भ और मंगलवार को गुजरात में कहीं कहीं हो सकती है काफी तेज वर्षा। विदर्भ में 2 दिन और गुजरात में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और डालते हैं नजर अगले 2 दिन के मौसम के हाल पर और जानते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। सोमवार और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में बरसात का अनुमान है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर इलाकों में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कई हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय के कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई जगह बारिश होगी। मध्य भारत का रुख करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक जगह वर्षा होगी। छत्तीसगढ़, विदर्भ और कोंकण गोवा में 2 दिन ज्यादातर इलाकों में बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ हिस्सों में वर्षा के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बादल बरसेंगे। अंत में बात करते हैं दक्षिण भारत की। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर इलाकों में बरसात हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर जगह बरसात होने का अनुमान है, तो 2 दिन अंडमान निकोबार के अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। तो अभी आपने मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी हासिल की। अब इसी के साथ आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतर जगह वर्षा हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में वर्षा हुई। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी पानी बरसा। बिहार के कुछ इलाकों और झारखंड में कहीं कहीं वर्षा हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में कहीं कहीं और गुजरात के कई इलाकों में बादल बरसे। विदर्भ के कुछ हिस्सों, सौराष्ट्र और कच्छ सहित कोंकण गोवा में अधिकतर इलाकों में वर्षा हुई। मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों और मराठवाड़ा में कई जगह पानी बरसा। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के भी ज्यादातर हिस्सों में बरसात हुई। कर्नाटक के अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। तमिलनाडु में कहीं कहीं और केरल में ज्यादातर जगह वर्षा हुई। लक्षद्वीप के कुछ स्थानों और अंडमान निकोबार में भी अधिकतर जगह बारिश देखी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। असम और मेघालय में भी तेज हवाओं की खबर मिली। बिहार और झारखंड में भी तेज हवाओं के झोंके चले। पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी तेज हवाएं चली।
तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तेज हवाओं की खबर मिली है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के झोंके चले। अब आइए आपको बताते हैं तापमान की स्थिति। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र में कई अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री अधिक मापा गया। पंजाब के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री का इजाफा हुआ। बिहार के कुछ इलाकों में भी तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर चढ़ा। इसके विपरीत तटीय कर्नाटक के कुछ स्थानों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट आई। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 41.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। उत्तराखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, अगर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक आप खेती किसानी करते हैं तो अपनी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में उनका मूल्य भी आपको अच्छा मिलेगा। तो इस समय क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह आपके लिए, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर नजर। उत्तरी मध्य उड़ीसा के पठारी इलाकों के किसान इस समय धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। उत्तरी मध्य उड़ीसा में ही इस समय धान में तना छेदक और पत्ती लपेटक कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इसी प्रकार पश्चिम मध्य उड़ीसा में भी इस समय धान की फसल में तना छेदक कीटों का प्रकोप देखा जा सकता है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करते रहें। उड़ीसा के पूर्वी घाटी इलाकों में मूंग और उड़द की बुआई करें। यहाँ प्रति एकड़ 10 किलोग्राम बीज का इस्तेमाल करें और बुआई से पहले राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करें। उड़ीसा के पूर्वी घाट इलाकों में ही मक्के की संकर किस्मों की बुआई कर सकते हैं किसान। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाकों में अरहर की बुआई कर लें, लेकिन बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करवाएं। यहीं इस समय धान में रोगों के लगने की संभावना है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करते रहें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाकों में इस समय उड़द और मूंग की फसल तैयार हो चुकी है। ऐसे में साफ मौसम रहने पर किसान इसकी कटाई कर लें। पश्चिमी झारखंड में ही टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रुपाई करें। मध्य और पूर्वी झारखंड के पठारी इलाकों के किसान ढलान वाली जमीन पर कुल्थी, लोबिया और कुसुम लगाएं। इसके साथ ही इन इलाकों में कम अवधि वाली अगेती आलू लगाने के लिए खेत तैयार करें।
अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको बेबी कॉर्न के बारे में कुछ विशेष जानकारियां देंगे। हालांकि बेबी कॉर्न मक्के की कोई किस्म नहीं, बल्कि मक्के की एक ऐसी अवस्था है जब मक्का पूर्ण रूप से तैयार नहीं होता है। बेबी कॉर्न में की जो मांग है वो बाजार में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो किस तरह से आप बेबी कॉर्न की खेती कर सकते हैं और कैसे उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। बाजार में बेबी कॉर्न की काफी मांग है। ये अमेरिका, यूरोप और दक्षिण एशिया में काफी मशहूर है। अब भारत के शहरी इलाकों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो अभी आपने बेबी कॉर्न की खेती के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ खास बातें बता दें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूंग और मैश में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही मक्के में भी कीटों के लगने की संभावना है। प्रकोप ज्यादा हो तो विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। जम्मू कश्मीर के ठंडे क्षेत्र में ग्रीन हाउस में सलाद पत्ता, ब्रोकली, गोभी और चीनी गोभी की नर्सरी लगाएं। जम्मू कश्मीर के ठंडे इलाके में ही सेब की फसल को कीटों से बचाएं। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाके में गाजर और मूली की बुवाई करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाके में बीज के उद्देश्य से भिंडी की 2-3 फलियों को पौधों में छोड़ दें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाकों में तैयार मक्के की कटाई जारी रखें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके में गाजर, मूली और शलजम की बुआई कर लें। जम्मू कश्मीर के घाटी इलाके में ही प्याज की नर्सरी लगा लें किसान। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में
हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और खास बातें बता दें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले इलाकों में धान की नर्सरी लगाते रहें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय इलाकों में सब्जियों को कीटों और रोगों से बचाएं। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाकों में चीनी गोभी की नर्सरी लगाएं। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में ही मूली, गाजर और ब्रोकली की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में कद्दू वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाने के उपाय करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में मटर की तुड़ाई के बाद खरपतवार निकालें। हिमाचल में ही शिमला मिर्च, फ्रेंच बीन, करेला, भिंडी, बैंगन और कोहरा में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में मटर, पालक और मेथी की बुआई कर सकते हैं किसान। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की नर्सरी लगाएं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में मूली, गाजर और शलजम बोएं। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। सोमवार और मंगलवार को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में काफी तेज बारिश संभव। कल रायलसीमा में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का अनुमान। तेलंगाना और रायलसीमा में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में जोरदार वर्षा के आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल और केरल में 2 दिन कहीं कहीं खूब होगी बरसात। कल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन अंडमान निकोबार में कहीं कहीं मूसलाधार बरसात का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में 2 दिन तेज बारिश के आसार। 2 दिन विदर्भ और मंगलवार को गुजरात में कहीं कहीं हो सकती है काफी तेज वर्षा। विदर्भ में 2 दिन और गुजरात में कल बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। तो इसके साथ ही मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।